उर्दू के एक दिग्गज शायर शहरयार ने 1970 के दशक में एक मशहूर लाइन लिखी थी। वो लाइन कुछ ऐसी थी कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब भले ही उन्होंने ये पंक्तियां 50 साल पहले 70 के दशक में लिखी, लेकिन उनकी ये लाइन दिल्ली के ताज़ा हालात बयां करती है। वही दिल्ली जहां की आबो हवा में जहर घुला हुआ है, प्रदूषण इतना है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। स्मॉग की मोटी चादर तले जहरीली सांस लेने को मजबूर है लोग। आज हम बात करेंगे प्रदूषण की समस्या की नहीं, बल्कि इसके समाधान की। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार ने एक समाधान की बात रखी है, और समाधान है क्लाउड सीडिंग, यानी कि आर्टिफिशियल बारिश। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल बारिश आखिर होती क्या है, ये कैसे होती है और प्रदूषण से निपटने में ये कितनी कारगर है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्लाउड सीडिंग कैसे होती है, पहले जानते हैं कि इसका इतिहास और पहली बार किसने और कहां इसका इस्तेमाल किया था। क्लाउड सीडिंग का एक लंबा इतिहास है। इसका आविष्कार अमेरिकी साइंटिस्ट विंसेंट जे शेफर ने किया था। इसका सबसे पहला इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। साल 1960 के एक युद्ध में जब अमेरिका वियतनाम से बुरी तरह से हार रहा था, तब उसने एक तकनीक का इस्तेमाल किया था ताकि वियतनामी सेना की सैन्य सप्लाई रुक जाए। अमेरिका ने वियतनाम में नकली बारिश कराई ताकि दुश्मन सेना के गोला बारूद बर्बाद हो जाए। ये पहली बार था जब युद्ध में मौसम ने तबाही मचाई थी। इस जंग को ऑपरेशन पोपाई के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बाद किसी और देश ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किसी गलत मंसूबे के लिए नहीं किया। चीन, यूएई और भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया है ताकि सूखे से निपटा जा सके। भारत ने साल 1984 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया था, जब तमिलनाडु भयंकर सूखे का सामना कर रहा था। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी मदद ली थी। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी मदद मिली थी। वर्तमान समय की बात करें तो इजराइल क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल बारिश कराता है, क्योंकि वहां नेचुरल बारिश बहुत कम होती है। यूएई जैसे देश अब रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशनल प्रोग्राम्स में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि नकली बारिश कैसे कराई जाती है, तो हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल बारिश, इसे आसान भाषा में समझे तो एक प्रोसेस है जिसमें बादलों को आर्टिफिशियली बारिश में बदला जाता है। साइंस की भाषा में इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि बादल बनते जरूर हैं, पर उनके अंदर की कुछ इनकम्प्लीट प्रोसेसेस के चलते वो बारिश नहीं करा पाते। अगर बारिश होती भी है तो केवल बादलों तक ही रह जाती है, जमीन तक पहुंच नहीं पाती। ऐसी स्थिति में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में किसी एयरक्राफ्ट की मदद से आसमान में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन सब्सटेंसेस का छिड़काव किया जाता है, और यही सब्सटेंसेस बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देती हैं। जमा होकर ये बूंदें बर्फ बनती हैं। बादल में यही बर्फ के क्रिस्टल बादल में बदलने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है, जिसके चलते बादलों का पानी भारी हो जाता है और बारिश होती है। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। दिल्ली एनसीआर का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है, तो उसके वहाँ पे पानी बरसाने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि बादल किस क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी जरूरी नहीं है पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही बादल हों। तो जहाँ भी बादल होंगे और जिस भी प्रकार के होंगे, हमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग की बात आज इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण चरम पर है। इस तकनीक को आजमाने का एक ही मोटिव है, और वो ये कि बारिश से प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो जाए, हवा साफ और सांस लेने लायक हो जाए। राजधानी में AQI लेवल को कम करने में यह बड़ा कदम होगा। आर्टिफिशियल बारिश कराने पर दिल्ली सरकार को करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। क्लाउड सीडिंग के कुछ और फायदों की बात करें तो किसी खास एरिया में बरसात करानी हो या सूखे से निपटना हो तो आर्टिफिशियल बारिश की मदद ली जा सकती है।
एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए मौसम के पैटर्न को बदलने वाली शानदार टेक्नोलॉजी है। जंगल में भीषण आग लगने, हीट वेव जैसी स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को पूरा होने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल बारिश के लिए बादल का होना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ कोई भी बादल नहीं, वहाँ आप सीडिंग नहीं कर सकते। ये भी देखना होगा कि अगर बादल हैं तो किस ऊंचाई पर हैं और उनके फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। एक नज़र क्लाउड सीडिंग के नुकसान की तरफ भी डालें तो अभी तक इसका कोई भी इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। क्लाउड सीडिंग का आइडिया आईआईटी कानपुर लेकर आया है। संस्थान ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, उन राज्यों के लिए आर्टिफिशियल बारिश का उपाय पेश किया है। आईआईटी कानपुर इस प्रोजेक्ट पर पिछले 5 सालों से काम कर रही है। संस्थान ने जुलाई में इस प्रोसेस की सफल टेस्टिंग भी की थी। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। ये योजना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी और अलग अलग केंद्रीय मंत्रालय पर निर्भर करेगी। अगर इजाजत मिलती है तो दिल्ली में इसी टेक्निक को अपनाकर बारिश कराई जाएगी। इसके 2 स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कवर किया जाएगा। देखिए, कई लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि खासतौर से जब सीवियर डेज होते हैं, जब स्थिति काफी गंभीर होती है, उस समय कृत्रिम बारिश की जा सकती है। लेकिन अभी बहुत ही प्राइमरी दौर में है। पिछले दिनों 12 तारीख को अभी हमने एक्सपर्ट्स की मीटिंग की थी। उसमें कानपुर के आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने एक प्राइमरी प्रेजेंटेशन दिया है। हमने उनसे निवेदन किया है कि दिल्ली के अनुसार, दिल्ली के अनुरूप जो यहाँ का जो वातावरण है, उसके अनुसार सर्दियों में कृत्रिम बारिश की कितनी संभावना है, कितना उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। उसको मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंट करेंगे हम लोग और फिर उस पर डिटेल डिस्कशन एक्सपर्ट से राय लेकर के उसकी संभावना को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि क्लाउड सीडिंग क्या है, ये काम कैसे करता है और प्रदूषण कम करने में ये कितना कारगर साबित हो सकता है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप ऐसे ही किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो जरूर बताइए। साथ ही और खबरों को डिटेल में जानने के लिए आप दैनिक जागरण की इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।